आज बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के जो मैनेजर थे, उनका जो इंटरव्यू लिया था रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक वर्ल्ड पे अर्नब गोस्वामी ने, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हो गई। वो ये कि ये जो सिद्धार्थ पिठानी है वो इंटरव्यू को छोड़ के भाग गए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक ऐसे सवाल पूछे थे जो कि आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूँ। ये सवाल वाकई में बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, लेकिन यहाँ पे इनकी ज़बान लड़खड़ा गई, इनके चेहरे पर डर भी साफ साफ दिख रहा था और ये जवाब नहीं दे पाए, जो कि सवालों के अंदर वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा दम था। तो यहाँ पे उन्होंने कैमरे के आगे से भाग गए, माइक तक फेंक दिया। यहाँ पे आपको बताता हूँ आखिरकार अर्नब गोस्वामी ने क्या सवाल पूछे थे। तो सबसे पहला सवाल पूछा था कि सुशांत सिंह राजपूत को दवाइयाँ कौन देते थे और कौन लाते थे। तो यहाँ पे जो सिद्धार्थ पिठानी जवाब देते हैं कि रिया लाती होगी। यहाँ पे जो इसके बाद अर्नब गोस्वामी बोलते लाती होगी या फिर लाई थी, कौन लाई थी। उसके बाद बोलते हाँ रिया लाती थी, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी होता था, और दवाइयाँ खिलाने का काम सिद्धार्थ पिठानी करते थे। यानी कि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत इल्ज़ाम अपने सर पे लिया, उन्होंने कहा है कि दवाइयाँ रिया लाती थी लेकिन खिलाने का काम करते थे सिद्धार्थ पिठानी। और सिद्धार्थ पिठानी ये कहा है कि वो दवाइयाँ कौन सी खिला रहे थे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बस खिला रहे थे, इतना पता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जब सुशांत सिंह राजपूत के घर पे जो पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया अर्नब गोस्वामी द्वारा, तो उन्होंने ये कहा है कि 13 जून को कोई भी पार्टी नहीं हुई थी। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में शुरू हुई थी, उस समय ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे पार्टी हुई थी, और ये तक कहा गया था रिपोर्ट के अंदर कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पड़ोसी हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उनके घर से हूटिंग की आवाज़ आ रही थी, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। तो फिर ऐसे में अब जाके ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि कोई भी पार्टी नहीं हुई थी। अब ये मतलब कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले ये बोल रहे कि पार्टी हुई, उसके बाद ये पार्टी नहीं हुई, क्योंकि अब पार्टी को लेकर जो सवाल उठाए गए थे कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका मतलब बड़ा नाम है, वो शामिल थे। इनका नाम छुपाने के लिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी नहीं हुई थी। सो गए जब पार्टी हुई थी नहीं हुई थी, अब इसके बारे में तो कोई नहीं है पता, लेकिन पहले कहा गया पार्टी हुई, अब कह रहे पार्टी नहीं हुई। अब यहाँ पे तीसरे मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि इनके चेहरे पे आप मतलब एक एक्टिंग देख सकते हैं। जब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो उनका जो इंटरव्यू उसको लाइव देखते हैं जाके, तो उसके अंदर आपको साफ साफ दिख जाएगा कि किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी एक्टिंग कर रहे हैं और अपनी ज़बान उनकी लड़खड़ा रही है, वो मतलब कैमरे से अपना मुँह तक छुपा रहे हैं। तो अब उनका जो तीसरा सवाल होता है, रिया घर कब छोड़ के गई। ये जब सवाल पूछा तब उन्होंने क्या कहा है कि उन्हें नहीं पता। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिद्धार्थ पिठानी उसी ही घर के अंदर थे, उसी दिन वहीं पे थे, लेकिन यहाँ पे रिया घर छोड़ के कब चली गई उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इनको। ये बहुत बड़ा सवाल है, एक ही घर के अंदर रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता कि घर के अंदर से कौन जा रहा है कौन आ रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इन्होंने ये कहा है कि रिया ने फ़ोन करके उन्हें कहा था कि अगर कोई भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कोई भी ज़रूरत हो तो फिर उन्हें एक कॉल करे तो वो आ जाएगी। लेकिन इन्होंने जो दूसरे सवाल पूछे गए कि रिया वापस घर कब छोड़ के गई, तब सिद्धार्थ पिठानी कोई भी जवाब नहीं देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी। यहाँ पे पांचवा सवाल है, हाँ सॉरी, यहाँ पे पांचवा सवाल नहीं, मैंने जो पांचवा पॉइंट नोटिस किया वो ये, हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया कि मुंह छुपाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, हर समय उनके चेहरे के ऊपर डर दिख रहा था। इनका जो पांचवा सवाल है सिद्धार्थ, हाँ यही चीज़ है, यहाँ पे यही चीज़ बताइए कि सिद्धार्थ पिठानी घर में थे लेकिन उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि दवाइयाँ कौन सी थी और कौन से टाइम पे देनी थी, लेकिन इन्हें ये पता था कि बस दवाइयाँ देनी है इनको। मतलब ये तो ऐसे हो गया कि इनको कोई भी टैबलेट दे दो और ये जो सुशांत सिंह राजपूत को खिला देंगे। अब यहाँ पे मुंबई पुलिस को इन्होंने क्लीन चिट दे दी है। बिल्कुल उनका ये कहना है कि जो मुंबई पुलिस जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कह रही है, यानी कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। और यही बात अर्नब गोस्वामी ने भी कही थी, क्या आप मुंबई पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनका जो जवाब था हाँ एक तरह से यस, मतलब उनकी जो भी इंटरव्यू हुआ उससे यही चीज़ निकल के आ रही है कि मुंबई पुलिस को उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। अब यहाँ पे जो उसके बाद में ये मतलब जब ये 6 सवाल होते हैं उसके बाद में जो सिद्धार्थ पिठानी है वो इंटरव्यू को छोड़ के चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्हें आवाज़ नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी जो सवाल है, जब पूरा इंटरव्यू अच्छे से चल रहा है, लगभग 18 से 20 मिनट का इंटरव्यू है, तो वो तो बिल्कुल सही से चल रहा है, लेकिन अचानक से जो ऐसे सवाल आते हैं जिसके जवाब दे पाना वो उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, या फिर हो सकता है कि उन्हें ट्रेन नहीं किया इन सवालों का जवाब देने के लिए, तो वो कैमरे को छोड़ के चले जाते हैं और ये बोलते हैं कि उन्हें आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अर्नब गोस्वामी का जो सवाल था वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत की 11 जून को उन्होंने इंस्टा डीपी क्यों चेंज की और क्यों उनके अकाउंट के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की। और ये सवाल भी पूछा था कि जो सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती का जो जॉइंट स्टेटमेंट क्यों था। ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ये कुछ ऐसे सवाल थे
जिसके जवाब देते हुए सिद्धार्थ पिठानी कहीं ना कहीं उनकी जबान लड़खड़ा गई। और बाकायदा आप जो इंटरव्यू देखिएगा उसके अंदर आपको साफ साफ दिखेगा कि किस तरह से वो कैमरे को छोड़ के चले गए थे, जिसके बाद में अर्नब गोस्वामी ने काफ़ी सारा इंतजार किया, उसके बाद वो वापस आते हैं लेकिन फिर वो सिर्फ और सिर्फ चुपचाप खड़े रहते हैं। अर्नब गोस्वामी लगातार कहते हैं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे थम्स अप दिखाइए, लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी कोई भी जो रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, यानी कि इंटरव्यू को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं जहाँ पे जो सवाल उठ रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो पब्लिकली नहीं बताना चाहते हैं। जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी हर बार मीडिया के सामने आते तो अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते और इनके चेहरे पे एक डर दिखता। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए।